नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि पूजा करने से हमारे पास भूत प्रेत कैसे आ जाते हैं, हमारे घरों में भूत प्रेत कैसे आ जाते हैं। जितनी ज़्यादा हम पूजा करते हैं उतने ही नेगेटिव संकेत हमें मिलना क्यों शुरू हो जाते हैं। क्या सच में पूजा करने से भूत प्रेत आ जाते हैं? तो आज इस वीडियो का आंसर देने के लिए आप लोगों को आए हैं, क्योंकि बहुत से बार देखा जाता है कि हमारे घरों में जब हम पूजा करते हैं तो नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। और हम जब पूजा करते हैं हमारे घरों में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, रोक टोक होना घर में शुरू हो जाती है। जैसे ही पूजा करने जाओगे तो घर में से कोई न कोई सदस्य आपके साथ झगड़ा करने लग जाता है, आपको क्रोध आना शुरू हो जाता है, बात बात पर आपका स्वभाव चिड़चिड़ा सा होना शुरू हो जाता है। साथ में आप लोगों को गंदे विचार आना शुरू हो जाते हैं, सपनों के द्वारा गलत चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं, और साथ में आपको कभी खून दिखना, कभी शमशान नज़र आने, इस प्रकार के संकेत जब आपको मिलना शुरू होते हैं तो आप लोग यह समझने लगते हैं कि शायद आपके घरों में कोई भूत प्रेत तो नहीं है जिसकी वजह से ये समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो रही हों। तो आप लोगों के मन में अनेक प्रकार के विचार खड़े हो जाते हैं आकर कि क्या आपके घर में कोई भूत प्रेत है जिसकी वजह से आपके घर में नुकसान हो रहे हैं। तो देखिए, बात क्या होती है कि जब भी आप पूजा करते हो तो वह भूत प्रेत पूजा के साथ नहीं आते, वह आपके घरों में पहले से ही बैठे होते हैं, पहले से ही रहते हैं। तो अगर आपके घरों में भूत प्रेत पहले से ही बैठे हुए हैं तो आपको क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो देखिए, परेशानी इसलिए होती है क्योंकि वो पूजा करने से आपको रोकती है पूजा के समय पर, क्योंकि अगर आप पूजा करोगे तो नेगेटिव शक्ति का प्रभाव घर में आना कम हो जाता है, उसकी शक्तियाँ चलनी कम हो जाती हैं। तो इसलिए कोई भी अगर नेगेटिविटी किसी के घर में है तो वह आपको पूजा करने से रोकेगी। वो कैसे रोकेगी कि जैसे ही आप लोग पूजा करने जाओगे आपके घर में झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, बात बात पर झगड़ा होगा, और उसी झगड़े के कारण आपकी पूजा में मन नहीं लगेगा और पूजा अस्वीकार हो जाती है। साथ में आपका मन स्वभाव में फर्क आना शुरू हो जाता है, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा सा होना शुरू हो जाता है जब कोई भूत प्रेत आपके घर में होता है। और साथ में संकेत सुनिए, आपको पूजा के समय पर बहुत सा भय लगना शुरू हो जाता है। जब भी आप पूजा करने जाओगे तो पूजा के करते समय आपको एक भय आता है कि जैसे आपके आसपास कोई है। कई बार तो आपको आहट भी होना शुरू हो जाती है, कई बार आपको अपने ही घर से गंदी बदबू आना शुरू हो जाती है, कपड़ों से बदबू आना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार के अगर संकेत आपको अगर मिलते हैं तो ये संकेत हैं कि आपके घर में कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति जरूर है जो आपको पूजा करने से रोकती है। आपने यह बात नोट की होगी कि जब भी आप पूजा शुरू करते हैं तो पूजा के दौरान जब कुछ समय बीतता है तो शुरुआत में तो आप लोगों के साथ सब कुछ अच्छा होता है, अच्छे से अनुभव भी आपको होते हैं, अच्छी शक्तियों के आभास भी होते हैं, आपका मन भी लगता है। लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है तो आप लोग महसूस करेंगे कि जैसे कोई ना कोई बुरी शक्ति आपके पास आई है और उसकी वजह से वो अनुभव आपको आने बंद हो जाते हैं। वो पॉजिटिव अनुभव जो आप लोगों को आते थे वो अनुभव बंद हो जाते हैं। और साथ में आपके साथ क्या होता है कि जैसे पहले आपको अच्छे विचार आते थे, पूजा में मन लगता था, लेकिन अब कुछ दिनों से पूजा में मन लगना भी बंद हो जाता है। ऐसा भी होता है आप लोगों के साथ, क्योंकि उस बुरी शक्ति को जब आपके घर में कोई पॉजिटिव शक्ति आना शुरू होती है तो नेगेटिव शक्ति अपना पूरा दम लगा देती है आप लोगों को पूजा से रोकने में, कि आप लोग पूजा करने से रुक जाओ ताकि आपके घरों में हो रही जो समस्याएं हैं वो ऐसे कि ऐसा रहे, आप लोगों के साथ कोई अच्छी शक्ति न चल पाए। तो ये कारण होता है कि आप लोगों के घरों में बुरी शक्तियाँ इस प्रकार से अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपके पास कोई भी अच्छी शक्ति आ जाती है तो बुरी शक्ति का प्रभाव घर में नहीं चलेगा। तो आपके घरों में और भी कई संकेत मिलते हैं। कई बुरी शक्तियां तो इतनी ज़बरदस्त रूप से चलती हैं कि आपके शरीर में गंदी बीमारियां लगाना शुरू कर देती हैं, जिनकी वजह से आप लोग डर जाते हो, पूजा को छोड़ ही देते हो। साथ में कई बार क्या होता है कि हमको देवी देवताओं के रूप में आकर हमसे गलतियां कराना शुरू कर देती हैं। जैसे आपके सपने में कोई देवता आ गया, ठीक है, होता वो ही है, जो आपके घर में कोई बुरी शक्ति है तो वही,
लेकिन वो देवता के रूप में आकर हमें गलत गाइड करना शुरू कर देती है, गलत मंत्र देने शुरू कर देती है, गलत भोग मांगना शुरू कर देती है। कहीं भी साधकों का घर में इसलिए नुकसान हो जाता है क्योंकि उनके जो देवता होते हैं वो सात्विक रूप से चलते हैं, लेकिन उनके सपने में आकर वो शक्तियाँ या फिर किसी के माध्यम से उनको कोई तामसिक भोग मांगना शुरू कर देती हैं कि मैं इस भोग पे चलूँगी, और आप वो भोग दे देते हो तो आपका जो घर बर्बाद है वो होना तुरंत शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आप लोगों के साथ घटित हो सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों को यह देखना चाहिए कि शायद आपके घर में कोई नेगेटिविटी न हो, ताकि आपको आगे जाकर कोई भी समस्या न हो। काफ़ी शक्तियाँ तो ऐसा भी होती हैं कि वो आपके ही शरीर पर आना शुरू कर देती हैं। शुरुआती तौर पर वो लक्षण दिखाई देते हैं। जब आपके शरीर में कोई शक्ति आएगी तो आपको अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसके बारे में कि वो कैसे आती है, कब आएगी, किस समय पर आएगी। आप लोग सोचते हो कि ये देवता ही है, और वो भूत प्रेत आपके शरीर पर खेलना शुरू कर देते हैं। आप जो पूजा करते हैं उनकी, वो भोग खाना शुरू कर देते हैं, और उसी भोग के द्वारा शक्तियाँ करती क्या है फिर, ये आपके घर में तो आ जाती हैं, शरीर पे खेलना भी शुरू कर देती हैं। लेकिन इनकी समस्या यह होती है कि आप लोग जब वचन कर देते हो, आप शरीर पर आकर जब शक्ति वचन करती है तो वो पूरे नहीं होते, वह कार्य नहीं करती। वचन पूरे नहीं होंगे, शक्तियाँ कार्य नहीं करेंगी, और अगर कार्य वचन झूठे पड़ना शुरू हो जाते हैं तो इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों के साथ में घटित होना शुरू हो जाती हैं जब कोई बुरी शक्ति आप लोगों के साथ में होती है। तो इस तरह से पूजा से भूत प्रेत आपके घर के जागृत हो जाते हैं। तो साथ में कई बार क्या होता है कि हमारे घर में कोई भी भूत प्रेत नहीं है, ठीक है, तो आप लोग पूजा करते हो, अचानक पूजा के ही बीच में आप लोगों के साथ बुरे कार्य होना शुरू हो जाते हैं। पूजा चल रही है, लेकिन चलते चलते आपने देखा कि अचानक से ही आपका मन पूजा से टूट जाना, या फिर आप लोगों को पूजा का फल न मिलना, शक्तियों का अनुभव होते थे वो अनुभव बंद हो जाते हैं। साथ में कई बार तो हमें पहले देवता दर्शन देते थे, वो दर्शन देना बंद हो जाते हैं। सपने में हमसे बातें करना बंद कर देते हैं, किसी भी प्रकार की कोई बात हमसे उन देवताओं की नहीं होती। तो ऐसा भी हो जाता है आप लोगों के साथ में शरीर में बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं, और घर में नुकसान होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ध्यान है जो वो भटक जाता है, भंग हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कई बार हमारे आसपास कुछ भगत, कुछ साधक गलत होते हैं, ठीक है, अगर कोई गलत साधक या भगत है वो आपके ऊपर कुछ गलत क्रिया करा देते हैं ताकि आपके पास कोई अच्छी शक्ति न आ पाए। आप लोग केवल और केवल परेशानियों में ही झूमते रहते हो, उन्हीं समस्याओं में झूमते रहते हो। आपके घर का बंधन करा दिया जाता है, आपके शरीर का बंधन करा दिया जाता है। अगर कोई देवता आपके ऊपर आते भी थे तो उनके वचन झूठे पड़ने शुरू हो जाते हैं। साथ में कोई गलत शक्ति आपके शरीर के साथ लगा दी जाती है, आपके घरों में बुरी शक्तियाँ लगा दी जाती हैं। तो काफ़ी तरह के चीज़ें आप लोगों के साथ में घटित हो सकती हैं। तो अगर यह सब कुछ आपके साथ होता है तो आप ये जान सकते हैं कि कोई ना कोई गलत शक्ति, कोई नेगेटिव शक्ति, कोई भूत प्रेत आपके घर पे है। तो ऐसे में आप लोगों को सबसे पहले अपने घर के बारे में एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए, फिर जाकर आगे पूजा पाठ जारी रखनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपके घर में ये सब चीज़ें रहेंगी तब तक आप लोग इस उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे, इस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके घरों में समस्याएं ऐसे रहेंगी तो आप लोग भक्ति का फल प्राप्त नहीं कर पाओगे। कोई भी देवता आपका साथ नहीं देगा इस समय पर, ठीक है। जो आप भक्ति करते हो, देवता आपकी इस समय पर केवल कुछ बड़ा नुकसान या बड़ी हानि होने से आप लोगों को बचा सकते हैं, लेकिन जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं यही आप लोगों की समस्याएँ बन जाती हैं। फिर आगे जाकर आपको और भी समस्याएँ हो सकती हैं। तो साथ में अगर कोई साधक इस समस्या से जूझ रहा है, जानना चाहता है कि क्यों है समस्या, किस कारण से है, किसी देवता का दोष है, कोई भूत प्रेत बाधा है, या आपसे कोई पूजा में गलती हो रही है, या फिर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप हमसे बात कर सकते हैं अपनी समस्या के बारे में, अपने बारे में, अपने घर की समस्या के बारे में। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर हमने स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं। आपको समाधान तुरंत बता दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।